अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ तलबा, छठी जमात में जो किताब आपको मबादित तर्जमातिल अरबिया पढ़ाई जा रही है उसका सबक है आज मुअन्नस के बारे में। अरबी जुमला साजी में ये ज़रूरी है आप जानें मारिफ़ा नकिरा को और मुज़क्कर मुअन्नस को, वाहिद जमा को, क्योंकि जुमला बनाने में इनका बड़ा किरदार है। पिछले सबक में आपने मारिफ़ा और नकिरा जान लिया कि मारिफ़ा कैसे बनता है, उसकी निशानी क्या है, मारिफ़ा की कितनी किस्में हैं। आज हम पढ़ेंगे कि मुअन्नस क्या है और मुअन्नस की निशानी क्या है और मुअन्नस की किस्में कौन सी हैं। ये आज हमारा सबक है इंशाअल्लाह। अरबी के अंदर हम इसको जानेंगे। मैंने आपके सामने ये टेबल बनाया है। अभी जो आपने सबक पढ़ा तो मैंने उसका ये खाका ड्रा किया है। मुअन्नस को पहचानने के या मुअन्नस को जानने के 4 तरीके हैं, 1, 2, 3 और 4। इनमें सबसे ज़्यादा आसान तरीका ये है, पहला तरीका है, अगर किसी लफ्ज़ के आखिर में गोल ता आ जाती है जिसको ताए मुदव्वरा कहते हैं, जैसे आपके सामने ये लिखी हुई है। कभी इस शक्ल में आती है जब जुड़ी हुई हो, और जब अलिफ वाव रे दाल के बाद आए तो वो इस तरह की आती है अलग से। ये गोल ता जब भी किसी लफ्ज़ के आखिर में देखें समझो वो लफ्ज़ मुअन्नस है, चाहे वो मुज़क्कर के लिए बोला जाए लेकिन है वो लफ्ज़ मुअन्नस। ठीक है। मसलन आप कहते हैं कुर्रासतुन, कुर्रासतुन का क्या माना है? कापी। क्या ये मुज़क्कर है कि मुअन्नस? कैसे पहचाना? आखिर में गोल ता आती है। अच्छा, अगर मैं कहता हूँ कुरातुन, कुरातुन का माना क्या है? गेंद। कुरातुन गेंद। ये मुज़क्कर है या मुअन्नस? कैसे पहचाना? गोल ता आ गई है। तो जब लफ्ज़ के आखिर में गोल ता आ जाए, लंबी ता नहीं, गोल ता, तो वो समझे मुअन्नस है। लंबी ता वाला भी मुअन्नस ही होता है। ठीक है। मुअन्नस लंबी ता वाला भी अक्सर मुअन्नस लफ्ज़ होता है, यानी लंबी ता ये ता है। जैसे मुस्लिमात, लंबी ता वाला भी अमूमन मुअन्नस ही होता है। यही गोल ता जब इसको जमा बनाते हैं तो ये लंबी हो जाती है। ठीक हो गया। दूसरी किस्म मुअन्नस की है कि जिस्म के वो अज़ा जो जोड़ा जोड़ा है। बताइए किसके 2 नाक हैं? किसी के हैं 2 नाक? कितने नाक? एक है, ये मुज़क्कर है। और जिस्म का कौन सा हिस्सा जोड़ा है? कान, आँख, दांत जो 2 हैं आपके, हाथ, पाँव, कंधे, कोहनियाँ। अब ये जो अल्फाज हैं, मसलन आइन, आइन का माना आँख, उज़ुन का माना बोलो कान, और शफ़ातुन का माना होंठ। ये सब जोड़ा जोड़ा है। इनमें से कौन से मुज़क्कर है, कौन से मुअन्नस? इन अल्फाज में से कैसे पहचाना? जबकि हम पढ़ रहे हैं कि वो इससे जो जोड़ा जोड़ा है उसमें चाहे गोल ता आए या ना आए वो मुअन्नस ही होगा, क्योंकि वो अरब लोग जिस्म के जोड़े को बोलेंगे, एक उसमें से लफ्ज़ बोलेंगे तो वो मुअन्नस ही उसके बारे में खबर देंगे मुअन्नस के साथ। ठीक है। लिहाजा आइन भी मुअन्नस है, उज़ुन भी मुअन्नस है, हालांकि अंदर इसके अंदर गोल ता नहीं है। तो कैसे पहचाना कि ये मुअन्नस है? उज़ुन क्यों मुअन्नस है? नहीं बाबा, अभी बता रहा हूँ कि ये जोड़ा है। ये क्या है? आइन उन क्यों मुअन्नस है? क्योंकि ये जोड़ा है, 1 और 2। अच्छा, आगे कतफुन, कतफुन का माना क्या होता है? कंधा। कतफुन कंधा। बताएं ये मुज़क्कर है कि मुअन्नस? इसमें गोलता तो है नहीं, ये जोड़ा है। ये क्या है? ये दो हिस्से हैं ना, ये दायां और बायां। अच्छा, अब मैं बोलता हूँ सदरुन, क्या ये मुज़क्कर है कि मुअन्नस? क्यों भला? ये एक है, लिहाजा हम इसको मुअन्नस के अंदर नहीं लिखेंगे, क्योंकि ये जिस्म का वो हिस्सा है जो एक है। तो जिस्म का वो हिस्सा जो एक है वो मुज़क्कर, और जो 2 हैं वो अक्सर मुअन्नस इस्तेमाल होते हैं। ये समझ आ गई? ये मुअन्नस की दूसरी किस्म हो गई। मुअन्नस की तीसरी किस्म है
औरतों के नाम, जो लफ्ज़ औरतों के लिए बोले जाते हैं, मसलन माँ, किसके लिए बोला जाता है? औरत के लिए। क्या मर्द को भी माँ कहते हैं? बहन औरत है, बेटी, अच्छा बहू औरत है। क्या खामद को भी किसी ने बहू कहा? तो ये जो लफ्ज़ हैं, इस अब मैं बोलता हूँ उम्मुन। उम्मुन का माना क्या होता है? माँ। अब इसके अंदर मुअन्नस की अलामत है गोलता? नो। अब मुअन्नस की अलामत नहीं है, फिर ये मुअन्नस क्यों है? क्योंकि ये औरत के लिए ये लफ्ज़ बोला जाता है। ठीक हो गया? बिन्तुन, बिन्तुन का माना क्या होता है? बेटी। अब ये जो लफ्ज़ है, इसके अंदर लंबिता आ गई है, चलें एक निशानी आ गई, लेकिन गोलता तो नहीं है ना, ठीक है। लेकिन ये मुअन्नस क्यों है? क्योंकि ये औरत के लिए बेटी का लफ्ज़ बोला जाता है। अच्छा, कुछ नाम औरतों के जो नाम होते हैं, मसलन आपने किसी मर्द का नाम सुना है? ये ज़ैनब, किसी मर्द का नाम सुना है ज़ैनब? किसका नाम होता है? औरत का। अब इसके अंदर गोलता है? नहीं है, फिर भी ये मुअन्नस क्यों है? क्योंकि ये औरत के लिए नाम खास है। तो जो नाम औरतों के पड़ जाते हैं वो भी मुअन्नस होते हैं, चाहे उसके अंदर गोलता हो या ना हो। 3 चीज़ें हो गई। चौथी चीज़ मुअन्नस की है कि वो उसके ये औरतों का भी नाम नहीं है, जिस्म के 2 हिस्सों का भी नाम नहीं है, गोलता भी नहीं है, कोई कायदा कुलिया नहीं है, लेकिन अरब लोग आम तौर पे उसको मुअन्नस ही इस्तेमाल करते हैं, अगरचे उसके अंदर मुअन्नस की अलामत है। जैसे हम कहते हैं ना कुर्सी, कुर्सी टूट गया या कुर्सी टूट गई? कुर्सी पड़ी है या कुर्सी पड़ा है? आप मुअन्नस इस्तेमाल करते हैं। अब कुर्सी का मुज़क्कर क्या है? कुर्सी का मुज़क्कर है कोई? नहीं है। तो हम फिर इसको मुअन्नस का सीगा क्यों इस्तेमाल करते हैं कि पड़ी है? पड़ा है क्यों नहीं कहते? क्योंकि हमने ऐसे ही सुना है, क्योंकि हमने ऐसे ही सुना है, और सुना सुनाया लफ्ज़ हम बोल रहे हैं मुज़क्कर, और सुना सुनाया मुअन्नस। ऐसे सुने सुनाए कुछ लफ्ज़ अरबी के अंदर भी हैं। मैं कहता हूँ पेंसिल नई है, क्या मैंने कभी सुना है कि पेंसिल नया है? अच्छा, पेन नई है, कभी सुना है? क्या बोलते हैं? अब बताएं, पेंसिल के अंदर कौन सी मुअन्नस की अलामत है? क्या पेंसिल का कोई मुज़क्कर है? नहीं है। जब मुज़क्कर भी नहीं है उसके अंदर, लेकिन कैसे पता चला कि पेंसिल मुअन्नस है? अगर अलामत ना हो तो तब भी मुअन्नस तो होता है ना। ये देखें, कोई अलामत नहीं है फिर भी मुअन्नस है, कोई अलामत नहीं है फिर भी मुअन्नस है। उसका मुज़क्कर, आप बताएं कि शफ़ातुन का मुज़क्कर है कोई? शफ़ातुन का मैंने होंठ, इसका कोई मुज़क्कर है? तो ये तो कोई जवाब नहीं है कि इसका मुज़क्कर नहीं है इसलिए ये मुअन्नस है। बात हो रही है कि ये सुनी सुनाई क्या है? सुनी। कुछ मुअन्नस लफ्ज़ ऐसे होते हैं जो सुने सुनाए होते हैं, यानी सुन सुन के हमें तजर्बा होता है कि इसको मुज़क्कर बोलना है, इसको मुअन्नस। इसीलिए पठान हजरात क्या करते हैं, मुज़क्कर को मुअन्नस और मुअन्नस को मुज़क्कर बोल जाएंगे। इसी तरह हम जब पश्तो बोलेंगे, पंजाबी बोलने वाले, तो तब भी हम मुज़क्कर को मुअन्नस, मुअन्नस को मुज़क्कर कर जाएंगे, क्योंकि हमें पूरा उबूर हासिल नहीं है। ज़्यादातर हमने पश्तो को नहीं सुना। इसी तरह अरबी लिखते हुए मुज़क्कर को मुअन्नस कर जाएंगे, मुअन्नस को मुज़क्कर कर जाएंगे, क्योंकि हमें वो तजर्बा नहीं है, वो ज़्यादा सुना नहीं है। लेकिन जिस ज़बान को हमने बहुत ज़्यादा सुना, बचपन से सुनते आ रहे हों, दोस्तों से, अजीज़ों से, रिश्तेदारों से, तालीमी इदारों से, जिस ज़बान को हम सुनते रहते हैं उसी को बोलते हैं। उसकी ग्रामर हमें आए या ना आए, हम दुरुस्त बोलते हैं, क्योंकि हमने सुन के उसको सुना दिया है, सुन के उहू बहू आगे पहुंचा दिया है। उसके अंदर कोई कायदा कुलिया, कोई ग्रामर, कोई उसूल हमें मालूम नहीं होता। तो ऐसे कुछ लफ्ज़ ऐसे हैं कि जिनके अंदर कोई उसूल नहीं है। जैसे एक उसूल है ना कि गोलता हो तो मुअन्नस होगा, एक उसूल है कि जिस्म के 2 हिस्से हों तो वो मुअन्नस होगा, एक उसूल है कि वो जो रिश्ते नाते या कोई अल्फाज जो औरतों के लिए ही ख़ास हैं वो मुअन्नस होगा। अब एक लफ्ज़ है उसके अंदर कोई भी ऐसी बात नहीं, मसलन हर्ब, हर्ब उनका माना था जंग। बेर, बेर उनका माना क्या है? कुआं। बेरुन कुआं। अब ये ना ये जिस्म के 2 हिस्से हैं, ना इसके अंदर गोलता है, ना ये औरत के लिए ख़ास है।
क्योंकि अरब लोगों ने, अहले ज़बान ने इसको मुअन्नस इस्तेमाल किया। जैसे कुरान में है बिरुम मुअत्तलतुन, अब ये मुज़क्कर नज़र आ रहा और ये मुअन्नस गोलता नज़र आ रही है। अब ये कुएं के लिए, बिरुन के लिए मुअत्तला यानी मुअन्नस सिफत इस्तेमाल कर रहे हैं। इसका मतलब है कि ये जो बेर है ये मुअन्नस है, अगरचे इसके अंदर ना गोलता है, ना जिस्म के दो हिस्से हैं, ना ये औरतों के लिए लफ्ज़ बोला जाता है। इसके बावजूद ये मुअन्नस है। क्यों? ऐसे ही सुना है, अहले ज़बान ऐसे ही बोलते हैं, ये मुअन्नस ही बोलते हैं इसको। ऐसी मुअन्नस को मुअन्नस सिमाई कहते हैं। मुअन्नस सिमाई, सिमा होता है सुनना, सुनी सुनाई, मुअन्नस सिमाई सुनी सुनाई। उम्मीद है आपको मुअन्नस की पहचान हो जाएगी। एक और भी पहचान मैं आपको बता दूं जो नज़र आती है कि जिसके आखिर में अलिफ और आगे हमज़ा हो, वो भी अक्सर मुअन्नस होते हैं। ठीक है, जैसे बैज़ा, जैसे बैज़ाउ, देखें अलिफ और आगे हमज़ा, बड़ी मद आ जाए, तो जिस लफ्ज़ पर बड़ी मद आ जाए, जिसके आखिर में हमज़ा हो, उससे पहले अलिफ हो, वो भी अक्सर मुअन्नस होते हैं। तो ये था आज का हमारा सबक। कल इंशाअल्लाह हम अगली बात सीखेंगे कि अगर मुब्तदा मुअन्नस हो तो उसकी खबर कैसे आएगी। ठीक है, यानी मुस्नद इलैह मुब्तदा या जिसके बारे में बात करनी है, अगर वो मुज़क्कर हो तो क्या खबर आएगी, अगर मुअन्नस हो तो उसकी खबर या सिफत क्या आएगी, ये अगले लेक्चर में आप समाअत करेंगे। तब तक के लिए इजाज़त। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह व बरकातुहू।